25 साल पहले इसी जगह कारगिल में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, करारी शिकस्त दी थी। और उस समय भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक थे जब पाकिस्तान को भारत ने हराया था। 25 वर्ष बाद वो कारगिल फिर लौटे हैं और इस समय विधि का विधान देखिए, कारगिल की वही 8 माउंटेन डिवीजन क्लास में इस समय कमांड कर रहे हैं उनके सुपुत्र मेजर जनरल सचिन मलिक। और आप ये देखिए कितना जबरदस्त कोइंसिडेंस है। और जनरल साहब, आपने कारगिल में जब आर्मी को जीत किया, जिसकी जो भारत को मिली 25 साल बाद, आपके क्या विचार है जब आपका बेटा ये डिवीजन कमांड कर रहा है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उस विक्ट्री का जो श्रेय है वो मुझे नहीं जाता, बल्कि उन जवानों को और उन अफसरों को जाता है जिन्होंने लड़ाई की यहाँ पर और जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई की। और इट हैपन टू बी आई हैपन टू बी चीफ ऑफ स्टाफ। और मुझे बहुत गर्व है कि इस वक्त मेरा बेटा वही डिवीज़न कमांड कर रहा है जिसको मैंने कमांड किया था। और वो भी इस वक्त जब हम कारगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो उससे आपके लिए और एक्स्ट्रा स्पेशल बन जाता है। बिल्कुल। फौज में जनरल साहब, और देखे ना, जनरल मलिक मेरे इस तरफ और जनरल मलिक मेरे इस तरफ। फौज में कहा जाता है कि वर्दी की इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है, वर्दी की इज्जत, देश की इज्जत। आपके लिए चुनौती एक और है, जो पिता की लेगेसी है उसे आपको आगे बढ़ाना है। उसको बढ़ाना है, पर लेकिन यहाँ पे जो काम है वो काम तो मेरा वही रहता है। 8 माउंटेन डिवीजन का जो काम है वो LOC के ऊपर सुरक्षा करनी है और डिवीजन को तैयार रखना है किसी भी हालात के लिए, क्योंकि आपकी डिवीजन तो फॉरएवर एंड ऑप्स है। 8 माउंटेन डिव को शुरू से 8 माउंटेन डिव को बोला जाता है फॉरएवर इन ऑपरेशंस। नागालैंड में, कश्मीर में और अभी कारगिल के क्षेत्र में हमारी डिवीजन हर समय ऑपरेशन करेगी। ईस्ट पाकिस्तान में भी लड़ी थी। बिल्कुल 1971 में। अच्छा, 8 माउंटेन डिव के बारे में एक और बात आपको बताऊं, 8 माउंटेन डिव आपने भी कमांड की, 8 माउंटेन डिव आप भी कमांड कर रहे हैं और इस माउंटेन डिव के मूवमेंट में आपकी भी भूमिका रही है। इसके 2 लोकेशन पे यहाँ आने पर भी। हाँ, जब हम ईस्ट से इधर आए थे, वेस्ट में आए थे, तो हम थोड़ी देर के बाद में वैली में कॉन्सेंट्रेट किया पूरे डिवीजन को। और 8 माउंटेन डिव लड़ाई के समय वैली में ही थी, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में काम हिस्सा ले रही थी। लेकिन जब ये लड़ाई शुरू हुई कारगिल के सेक्टर में, तो मैंने हुक्म दिया कि वो वहाँ से हट के इधर लड़ाई के लिए आ जाए। तो मूवमेंट जो है, पहली मूवमेंट मैंने कराई नागालैंड से कश्मीर की और दूसरी मूवमेंट मैंने कराई जब मैं चीफ था तो वैली से कारगिल सेक्टर में। और अब कारगिल सेक्टर आने के बाद आपके लिए चुनौती बड़ी है, जिस तरह से सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम तो बर्फ का है, टेम्परेचर्स का है।